सीक्रेट ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत ने पेश किया। ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सहूलत देने का इल्जाम। कहा चोरी छुपे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये ऑर्डिनेंस इतना ही जरूरी था तो ऑपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया। मामले पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं। अब इमरान खान को वजीर आजम नहीं रहना चाहिए। ये भी कहा ये ऑर्डिनेंस हम लाते तो आपने जीना हराम कर दिया होता। इस्लामाबाद में तो धरना भी चल रहा होता। हुकूमत का एहसान इक़दाम, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एक बार फिर कौंसलर रसाई देने का फैसला। हुकूमत ने यह फैसला भारत की जानिब से एतराज़ात उठाने पर किया। कुलभूषण यादव को ये तीसरी कौंसलर रसाई होगी। भारतीय हाई कमीशन को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतजार। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री, पल भर में शहर का मौसम तब्दील। तेज हवा के साथ बारिश ने जल थल एक कर दिया। शार फैसल, गुरु मंदिर, सदर, टावर डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में तेज बारिश, सड़कें डूब गईं, घुटनों घुटनों पानी, कई गाड़ियां फंस गई, शदीद ट्रैफिक जैम। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल। के इलेक्ट्रिक ने कराची में बारिश का मजाक किरकिरा कर दिया। पहली बूंद के साथ ही कई इलाकों में बिजली छूमंतर। इंतजामिया के इंतजामात की भी कलई खुल गई। सीवरेज लाइनें बंद, नाले उबल पड़े। आवाम के लिए रहमत जहमत बन गई। आई चंद्रीगढ़ रोड पर वाक़ बिल्डिंग की दीवार गिर गई। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। शुक्र है कोरोना का फैलाव कम हो रहा है। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। इंशाल्लाह हम आजमाइश में जरूर कामयाब होंगे। वजीर आजम इमरान खान की अवाम को हिदायत। कहोटा का दौरा किया। मानसून से सरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह कर दिया। आइंदा साल जून तक 1 अरब दरख्त लगाने का अज़्म। कहा दरख्तों के बाइस ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। मजीद जंगलात ना उगाए तो हमें नुकसान होगा। -1 न वफाक ना ही पंजाब कहीं नहीं होगा। -1 ख्वाहिशात पर नहीं होता। नवाज शरीफ का स्टेटस एक मफरूर का है। मावन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी वाज़ेह किया हुकूमत शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन के लिए आज़ाद है। शुगर कमीशन से पहले कोई कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती अपील पर सिंध का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। 150 के करीब आटा मिल्स चोरी में मुलविस पाई गई हैं। वजीर आजम प्राइस कंट्रोल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। चीनी और आटा माफिया हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत ने एक माफिया को बाहर भेज दिया, दूसरा माफिया साथ बैठा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ के दौर में इंक्वायरी कमीशन एक्ट में तरमीम की गई, जिसके तहत हर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आटा कैसे महंगा हुआ, गंदम कहां चली गई, बहरान का खदशा क्यों मंडला रहा है। वजीर खुराक तमाम तर मामले से लाइल्म। कौमी असेंबली में आए बाएं शाएं करने लगे। कहा यह तो अजूबा हो गया, पहली मरतबा इतनी गंदम आई, 60 लाख टन गंदम खरीदी भी गई, मगर कहां चली गई कुछ पता नहीं। आटा महंगा होने से मुतालिक बोले आलमी मार्केट में कीमत ज्यादा होना शायद इसकी वजह है। 7 लाख टन गंदम दरामद करने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कोई वजीर आजम कुर्सी पर बैठकर मुल्क के खिलाफ काम नहीं कर सकता। नवाज शरीफ और जरदारी की हुबुल वतनी पर भी कभी शक नहीं किया, उनकी सिर्फ पॉलिसियों पर तनकीद की है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का सेनेट में इजहार ख्याल। ये भी कहा सी पैक पर काम बंद करने की बातें बेबुनियाद है। सी पैक ना मियां नवाज शरीफ, ना इमरान खान और ना ही जरदारी का है, बल्कि ये मुल्क और रियासत का मंसूबा है।
पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, मजीद 49 अफराद जाँ बहक, मजमूई तौर पर अमवात 5475 हो गई। 24 घंटे में मजीद 2085 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,59,998 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी, अमेरिका में हलाकतें 1,41,000 से जायद, ब्राजील में 76,000 से जायद अफराद लुकमाए अजल बन गए। भारत 10 लाख केसेस के साथ तीसरे नंबर पर आ गया, हलाकतें 25,000 से जायद। दुनिया भर में अब तक 5,93,000 अफराद जिंदगी हार चुके, 1,39,00,000 से जायद अफराद मुतासर हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों को रकूम फराहम करने वाला निजी मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिम हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का भी रुकन है। मुल्जिम को 2 रोज कबल गिरफ्तार होने वाले रॉ के एजेंटों की निशानदही पर पकड़ा गया। पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में सरहद पार से फायरिंग, 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। अफगान इलाके से फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 2 जवान भी जख्मी हो गए। पाकिस्तान में तेल की कीमत खित्ते में दीगर ममालिक की निस्बत कम है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब की वजाहत, कहा पेट्रोल पर 47 रुपए 86 पैसे जबकि डीजल पर 51 रुपए 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नूर वली महसूद को पाबंदियों की फहरिस्त में डाल दिया। अमरीका का खैर मकदम, अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी में तहरीक तालिबान मुलव्वस है। वजारत दाखिला ने सिंथिया डी रिची को क्लीन चिट दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंथिया मुल्क बदरी केस की समाअत के दौरान वजारत दाखिला ने कहा सिंथिया किसी गैर कानूनी या रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस नहीं। सिंथिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की दरखास्त, अमरीकी शहरी के वीजे से मुतालिक हतमी रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। चीफ जस्टिस अतमुल्लाह ने कैम से हतमी दलाइल तलब कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागान में 5 छोटे पनबिजली घरों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीबन 2000 अफराद को बिजली की सहूलत मैसर होगी। और ईद कुर्बा करीब आते ही मंडियों में रौनक, लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर की मवेशी मंडी में बबलू का चर्चा, 15 मन वजनी बैल देखने में बेमिसाल, कीमत 12 लाख। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। कलभूषण के ऑर्डिनेंस के मामले पर बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है, इस मामले पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं। इमरान खान को वजीर आजम नहीं रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि PTI हुकूमत ने चोरी छुपे ऑर्डिनेंस जारी किया। ये ऑर्डिनेंस कुलभूषण को सहूलत देने के लिए निकाला गया। ऑर्डिनेंस को कौमी असेंबली और सेनेट में पेश होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर ये ऑर्डिनेंस हम लाते तो ये लोग हमारा जीना हराम कर देते। इस्लामाबाद में धरना चल रहा होता। सीक्रेट ऑर्डिनेंस PTI की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया, ना पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लाया गया। ये जो ऑर्डिनेंस निकाली गया है, मई में निकाला गया, and the ordinance is called the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance. ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव के लिए। ये कुलभूषण यादव को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत ने ये ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है और ये ऑर्डिनेंस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कैसे, अब ऑर्डिनेंस का टाइम भी गुजर गया है, टाइम फ्रेम भी गुजर गया है। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल मिल रहा है, जून से हम मिल रहे हैं और ये ऑर्डिनेंस हमारे सामने नहीं लेकर आए। हुकूमत का एक बार फिर एहसान इक़दाम, भारतीय जासूस कलभूषण जाधव को एक मरतबा फिर कौंसिलर रसाई देने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने यह फैसला भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज एतराज़ात उठाने पर किया। कलभूषण जाधव को यह तीसरी कौंसिलर रसाई होगी। भारतीय हाई कमीशन को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान को भारत के जवाब का इंतजार।
जिक्र होगा मौसम की सूरत हाल का और बात होगी कराची की। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। गर्मी से मुरझाए आवाम के चेहरे खिल उठे। इंतजामिया की गफलत से बारिश आवाम के लिए जहमत बन गई। अहम शाहराएं पानी में डूब गईं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद होने से आवाम को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। सीवरेज की लाइनें बंद और नालों की सफाई न होने से गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक ने रिवायती हठधर्मी दिखाई और हस्बे मामूल कई इलाकों की बिजली बंद कर दी। शहरी लोड शेडिंग में बारिश का मजा लेते रहे। अब भी मुतादिद मकामात पर बारिश का पानी जमा है और इंतजामिया के दावों की कलई खोल रहा है। कराची में बादलों की धुआंधार एंट्री। बादल अचानक बरसे और खूब ही बरसे। तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। इंतजामिया ने रिवायती गफलत से बारिश को जहमत में बदल दिया। हस्बे मामूल अहम शाहराहें पानी में डूब गईं। गाड़ियां और मोटरसाइकिल